हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अभी शाम के जो है हो रहे हैं 7:45, 8 बजने वाले हैं। और मेरी जो है साथ ही साथ यहाँ पे चाय भी बन रही है, क्योंकि चाय पीने वाले गए हैं दूध लाने के लिए। मतलब उर्वी और उर्वी के पापा दोनों गए हैं, क्योंकि उर्वी पूरा दिन भर जैसे घर में रहती है तो बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं कि जाना, मतलब बाहर निकलने के लिए खुश रहते हैं। तो उर्वी को लेके, वैसे मैं भी उर्वी को साथ में ले जाती हूँ कई बार, बट मैं जाती हूँ तो आदित्य भी रेडी हो जाता है चलने के लिए। तो फिर वो सड़क में ना इधर उधर भागती है कई बार। और एक तो आपको पता ही है कि एकदम मेन रोड पे थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। और ऊपर से ये होता है कि 2.5 किलो दूध की बाल्टी उठाना एक हाथ में, फिर कई बार वो गोद में आने के लिए जिद करती है उर्वी। गोद में उठाना, दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जी, डिनर की जो तैयारी है वो हो रही है। आज मैं बना रही हूँ सेपू बढ़िया, आलू सेपू बड़ी की सब्ज़ी। क्योंकि जब कुछ समझ नहीं आता तो बनती है आलू सेपू बढ़िया। क्योंकि दाल खाने का भी मन नहीं कर रहा है, सब्ज़ी खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो इतना गंदा सा मौसम हो रहा है ना कि सब्ज़ी तक खाने का भी बिल्कुल मन नहीं होता है। तो अभी तेल रख देते हैं गर्म होने के लिए। सरसों का तेल जो है वो मैंने कुकर में डाल दिया है। तो तेल गर्म होगा फिर लगेगा तड़का। कुछ बनाऊंगी मैं चावल और कुछ बनेंगे चपाती, क्योंकि नीरज थोड़ा चपाती खाने के लिए थोड़ा खुश रहते हैं। और आज मैं पूरा मिर्ची विर्ची डाल के थोड़ा मैंने शुरू कर दिया है। अब आधे तो थोड़ा खैर खाने ही लग गया है, बट उर्वी के लिए कुछ अलग दाल वगैरह कुछ ऐसे बना दूँगी मैं इसके लिए, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाती है, फिर बिल्कुल फीका फीका सा लगता है खाना। तो कर्टन्स जो है इनको बंद कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से ना अंदर हमारे यहाँ पे पूरा नज़र आता है अगर रात को कर्टन्स ना चढ़ाओ तो। चलिए कर्टन्स लगा लेते हैं। क्यों भाई लेट क्यों किया तुमने? हैं? आजा मेरा बेबी आ गया। डूम क्या है गुन्नी? क्या है गुन्नी? कुन्नी कराना अकेले आसान नहीं है। तो पहले मैं दीदी लगा था ना, नहीं मैं क्या पकड़ूंगा किसी गुन्नी अभी लेके आता हूँ, है ना? ओके, इसको हाँ तो कौन सा वाला क्या खाओगे आप? क्या खाओगे आप? गुन्नी यार पानी पिला दे यार, मेरा गुन्नी मेरी। तो जैसे ही उर्वी घूम के आती है अपने पापा के साथ, दूध लेने जाती है ना, तो थोड़ा चल के आती है, फिर थक भी जाती है और उसको भूख भी लगी होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको खाना दिया है खाने के लिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि जब तक वो वापस आए तब तक उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको दिया है खाने के लिए। खुद वो खाती भी है, कुछ गिराती भी है, और कभी मन नहीं होता तो नहीं भी खाती है। तो ये जो मैट है ना, ये बहुत अच्छा, मतलब अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल आप ना ये मैट ज़रूर ख़रीदना। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि ये जो मैट है ना, ये ईज़िली क्लीन हो जाता है। आप ऐसे गीले कपड़े से भी इसको साफ़ करो तो वैसे भी साफ़ हो जाता है। और बच्चों को ना, जैसे आपको पता है बच्चे खाना वगैरह गिराते हैं, तो उस पर्पज़ से ये जो प्लेइंग मैट है ना, ये बहुत अच्छा है। खैर मैंने तो ये विशाल मेगा मार्ट से लिया था, बट ये ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे ना बच्चों के लिए प्ले मैट्स, अमेज़ॉन पे या किसी और वेबसाइट पे भी, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ के। लेकिन ये परफेक्ट है छोटे बच्चों के लिए, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं। तो बस अभी खाना खा रही है, फिर थोड़ी देर में इसको मैं खुद खिलाऊंगी खाना।
क्योंकि इसको इधर उधर शरारतें जो है वो ज़्यादा नज़र आती रहती है। तो ये देखो इस तरीके से भाग भाग के इधर उधर भाग जाती है खाने के लिए। तो अभी थोड़ा खाना मैं इसको खुद खिलाऊंगी और लालच इसको देना पड़ता है पानी की बोतल का। तो पानी की बोतल अगर इसके हाथ में पकड़ा दो तो ये खाना भी खा जाती है उस चक्कर में। और कई बार इसको बहुत ही तेज़ भूख लगी होती है तो बिना पानी की बोतल बिना किसी चीज़ के ये फटाफट अपना खाना जो है खुद ही ख़त्म कर देती है। और आप लोग बोल रहे हो कि उर्वी जो है कमज़ोर हो रही है, तो हाँ जी, उर्वी भी थोड़ी कमज़ोर इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चा एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा करता है, जितना घूमता फिरता है उसी हिसाब से भी बच्चे की जो है वो हेल्थ पे असर पड़ता ही पड़ता है। खाने पीने के लिए ये दूध आपको पता ही है कि इसको अगर एक्स्ट्रा दो तो नहीं पीती है, पर जैसे आपको पता है कि ब्रेस्ट फीड लेती है अभी ये, पर खाना कभी ढंग से खा लेती है कभी नहीं भी खाती है, बस यही है इसका अभी। और कमज़ोर वैसी कमज़ोर नहीं है कि मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेट वगैरह हाइट वेट सब कुछ इसकी जो है अपनी एज के हिसाब से कितने मंथ्स की उसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है इसका। और मेरे जो काम है ना वो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं, बीच में बच्चे परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड लगाया तो उर्वी उसको छेड़ रही है, तो ये आधे कपड़े अभी तय हो रहे हैं, आधे वैसे ही रह जाएंगे क्योंकि कभी चाय कभी खाना, बस उस चक्कर में जो है सब काम ऐसे ही रह जाता है मेरा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और कल शाम फिर ये ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम मैं कपड़ों की तय कर रही थी, वो भी मैंने आपको बताया कि वो भी वैसे ही आधे में ही रहेगी। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, फिर बीच में उर्वी को नींद लग पड़ती है, फिर इसको सुलाना एंड और उसमें ही सारा टाइम निकल गया। तो अभी तो 11:15 हो रहे हैं, 11:37 हो रहे हैं, 11:38 हो गए हैं अभी। तो बस यही है कि ऐसे ही टाइम निकल जाता है। सुबह से भी कुछ पता नहीं चला है, हालांकि अभी तक पानी भी नहीं आया है, 11:15 हो गए हैं, पानी तक नहीं आया है। 11:37 हुआ ना कि 10, हाँ 11:38। तो उर्वी जो है उसको मैंने नहला दिया है। आज मैंने सोचा था कि आदित्य की छुट्टी है, आज मुहर्रम है तो मुहर्रम की छुट्टी है आदित्य को। तो मैंने सोचा था कि आज आदित्य को छुट्टी है, आज मैं भी आराम से सोऊंगी और सुबह लेट उठूँगी। और वही फिर उर्वी जो है वो मैं से पहले जग गई सुबह, तो फिर आज सुबह की जो नींद है वो भी नहीं हो पाई। तो ऐसे करते करते जो है पूरा टाइम निकल गया। पानी अभी तक नहीं आया है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, आदित्य को दिया है, अभी आधा घंटा हो गया, खा रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने बनाई है सेमिया। तो सेमिया उर्वी ने अच्छी खासी खा ली उसको। और आज पिछली बार मैंने उसको बनाई थी उसने बिल्कुल नहीं खाई थी, बट आज मैंने क्या किया, मुझे लगा शायद उसको वो हार्ड लग रही होगी, तो इस बार मैंने बॉईल करके बनाई है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को भी जैसे खाना वगैरह देते हो, बच्चा आपका तलता है खाने से, तो जैसे दलिया होता है बॉईल करके बनाओ तो बच्चे खा जाते हैं, उसी तरीके से सेमिया जो है उसको भी मैंने 1-2 सीटी लगाई, फिर बाद में दूध डाल के फिर मैंने उसको बहुत देर पकाया दूध डाल के, फिर बाद में थोड़ी सी चीनी ऐड करके वैसे दिया उसको, तो वो खा गई अच्छा खासा, मतलब आधी कटोरी के करीब खा गई, आधे से ज़्यादा ही खाया होगा। तो आप भी अपने बच्चे को उस तरीके से दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो बस यही था। चलिए थोड़ा सा मौसम दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि आज मौसम फिर से बरसात बारिश वाला हो गया है। अच्छा, आप कमेंट करके ये भी बताना कि रक्षाबंधन 11 को मनाया जाएगा या 12 को, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन सी चल रही है, कोई बोल रहा है 11 को, कोई कह रहा है 12 को, तो बताना मुझे। वैसे तो नेट पे सर्च करो तो सब कुछ आ जाता है, बट मेरा इंटरनेट तो आप लोग ही हो, सब कुछ मुझे बता देते हो, है ना। तो चलिए बाहर का मौसम में दिखा देती हूँ। आज है ट्यूसडे। हल्की सी जो है बारिश शुरू हो ही गई है। मैं कह रही थी कि मौसम खराब है, तो बारिश जो है वो हो चुकी है शुरू, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। खा लिया, जल्दी ख़त्म कर ले, आधी तो अब मैं पिटाई कर दूंगी, नहीं तो सच कह रही हूँ। आप मुझे खाने के पीछे बहुत तंग करते हो, बहुत परेशान करते हो।
और ले एक काम करना था कि पानी की टंकी देख के आनी थी, वो भी नहीं देखी। तो सोफ़ा का जो कवर है 3rd वाला वो भी आ गया है, और एक बेडशीट मैंने मंगवाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ बिछा के। नहीं ये बेडशीट्स है, 2 मैंने बेडशीट मंगवाई है। खैर ऐसे तो पता नहीं चलता है, बट जब बिछाते हैं तो पता चलता है। बट ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको ना। ऊपर से तो कैटलॉग में इस तरीके से दिखाई हुई है कि ऐसी दिखेगी, बाकी पता नहीं। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, आई थिंक 500-600 रुपये की रेंज में है। ये मैंने बाहर वाले बेड के लिए मंगवाई है, दीवान के लिए। तो ये कुछ ग्रे से कलर में है, ये देखो। मैंने खुद भी अभी खोल रही हूँ क्योंकि आज ही डिलीवर हुई है सुबह। ये देखो, पता नहीं दीवान की है कि डबल बेड की है। वैसे तो मैंने दीवान की मंगाई है, डबल बेड के लिए भी एक मंगवाई है, बट वो अभी आई नहीं है। ये रही एक बेडशीट, इसका ऑल ओवर प्रिंट ही ऐसा है और कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी तो कुछ धोने के बाद ही पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है ना। ये ऐसा है, रुको लाइट ऑन कर देती हूँ 1 मिनट। ये देखो ये वाला कलर है, ऐसे कुछ चारकोल ग्रे या लाइट नहीं है, चारकोल ग्रे भी नहीं है एग्जैक्ट। अरे अच्छा ये वो है कुशन्स के साथ है ये देखो। इसमें 1 2 3 4 5 कुशन, ये रहा 5वां। तो ये विद कुशन कवर है, तो इसको मैं करूँगी जल्दी ही चेंज। ये देखो ये रही एक, और इसमें ये जो वो राउंड पिलोस होते हैं ना, रोल पिलोस, उसका भी कवर है शायद, या प्लेन पिलो का कवर है। नहीं मैंने शायद उसमें देखा था तो रोल पिलो था। हाँ रोल ही है, रोल पिलो का 2 कवर, बाकी 5 कुशन के कवर। और एक बेडशीट है ये वाइट कलर का, इसका बेस है, बाकी फ्लोरल प्रिंट में है। और इसके साथ क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसके साथ भी कुशन के वो हैं कवर्स, बट आई थिंक ये कुशन के कवर्स बड़े हैं, इतने बड़े कुशन तो मेरे पास नहीं है, छोटे वाले हैं। जो पहले वाले थे वो परफेक्ट आएंगे। तो इसमें 3 कुशन कवर्स हैं, और नहीं 5 कुशन कवर्स हैं, ये रहे 5। और ये एक बेडशीट, ये रही बेडशीट। और ये कॉटन का जो स्टफ़ है वो है तो दोनों ही कॉटन। ये देखो, तो ये 2 बेडशीट मैंने मंगाई थी बाहर वाले बेड के लिए, जो दीवान लगा है बाहर उसके लिए। बाकी बिछा के पता लगेगा कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो अभी तो नहीं बिछाऊंगी, देखती हूँ थोड़ी देर में बिछाती हूँ। और एक मैंने किंग साइज़ बेड की बेडशीट भी मंगाई है। नहीं किंग साइज़ नहीं है, डबल बेड की है, नॉर्मल 6x6 की। ये मेरा 6x6 नहीं है, ये मैंने 6x6.25 कुछ ऐसा है, 72x78 का जो है बेड है ये। तो इसमें किंग साइज़ वाली बेडशीट लगती है, इसमें डबल बेड वाली बेडशीट नहीं लगती है। तो ये है। बाकी ये जो वीडियो है इसको भी मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, जो मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी अभी, मतलब अपने घर के काम है। तो ये जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए। वैसे मैंने सोचा था कि कल आपको पूरा डिनर रूटीन अपना दिखाऊंगी, बट कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि पहले मैंने आदित्य को खाना खिलाया, फिर नीरज को खाना दे दिया, फिर उतनी देर में मैं उर्वी को सुला रही थी तो वो नहीं सोई। तो फिर नीरज ने खाना खा के फिर मुझे बोला कि मैं उर्वी को सुलाता हूँ, तू खाना खा ले। फिर बस वही, फिर कभी लाइट जाती रही कल शाम को, यही सब कुछ चला रहा। तो बस ये था। बाकी आप लोग जो भी पहाड़ों पे घूमने का प्लान अभी कर रहे हैं ना भैया, अभी कैंसिल कर दीजिए अपने प्लान, क्योंकि पहाड़ों में हो रही है बहुत बारिश। और ख़ासकर उन लोगों जो खड्ड के किनारे या पानी के किनारे जाके नहाने वहाने के लिए और मस्ती करने के लिए चले जाते हैं, उनको भी कि आजकल ना ही जाए तो ये अच्छा, क्योंकि कब पानी का बहाव तेज़ आ जाता है पीछे से
कुछ पता नहीं चलता है, खासकर बरसात के मौसम में। और जो बाय रोड सोच रहे हैं आने का, वो बिल्कुल अपने प्लान्स को अगर अभी फ़िलहाल के लिए रोक के रख दे तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं पहाड़ों में बरसात के दिनों में। आप ये मत सोचिए कि पहाड़ों के लोग हैं वो भी तो रहते हैं, तो अगर ऐसे ही सोचते रहे तब तो फिर होलिया काम है ना। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, बस मैं तो यही कह सकती हूँ। बाकी ज़्यादा किसी को कुछ समझा नहीं सकते, है ना। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए।